चलिए आज एक टॉपिक देखिए अपना, विराम चिन्ह। वक्ता बोलते समय उचित स्थान पर यति के लिए, उचित स्थान पर रुकने के लिए कुछ चिन्ह काम में लेता है ना। उस उचित स्थान पर ठहरने के लिए जिन चिन्हों को काम में लेवें, इन चिन्हों को हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। अर्थ बदल जाता है। जैसे एक वाक्य देखो, रोको मत जाने दो। रोको मत जाने दो, अर्थ बिल्कुल विपरीतार्थ हो गया ना। तो उचित स्थान पर ठहराव से अर्थ में दुविधा नहीं रहती है, आसानी से हमें समझ में आ जाता है। उस ठहरने के लिए ये जो चिन्ह हमने काम में लिया है, ऐसे चिन्हों को हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। हालांकि ये परंपरा अंग्रेजी भाषा के विराम चिन्हों को हिंदी में बहुत ज्यादा काम में लिया गया। तो आज भी बहुत सारे विद्वान जब हिंदी बोल रहे होते हैं या आधुनिक रूप में छात्र इनके हिंदी नाम भूलते तक जा रहे हैं, अंग्रेजी नाम ही ज्यादा चलन के अंदर है। तो इस विराम चिन्हों को हमने हिंदी भाषा में इसका प्रयोग सुनिश्चित किया है। इन विराम चिन्हों में मुख्यतः जो जो विराम चिन्ह आप लोग काम में लेते हैं, एक ऐसा विराम चिन्ह लेखन में काम में लेते हो, क्या नाम है इसका? अल्प विराम। कोमा है ना, क्या नाम है इसका? कोमा नहीं, अल्प विराम। कहाँ काम में आता है ये? प्रयोग में कहाँ आता है ये? आप जहां जहां प्रयोग करते हो मैं आपको याद दिलाता हूं, आप सब जानते हो। अगर आपको मैं कहूं बाजार से आम, केला, संतरा, साबुन, आटा, तेल लेकर आना है, आप क्या करोगे? जब आप इसे लिखोगे तो प्रत्येक के बाद कौन सा चिन्ह लगाओगे? मतलब संज्ञाओं को पृथक करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और कहां प्रयोग में करते हो? पहली क्लास में भर्ती हुए, वहां धीरे धीरे आपने एप्लीकेशन सीखा होगा। सेवा में कौन सा चिन्ह लगाते हो? अच्छा, जब समापन करते थे आपका आज्ञाकारी शिष्य, उसके बाद भी क्या करते थे? संबोधन करते थे महोदय, उसके बाद भी कौन सा चिन्ह लगाते थे? इस चिन्ह का प्रयोग करते हो कि नहीं करते हो? तो संबोधन में भी होता है, पत्र के आरंभ में भी होता है, पत्र के समापन उद्बोधन में भी इस चिन्ह का प्रयोग करते हो। और कहां प्रयोग करते हैं? रहीमदास जी के दोहे खूब पढ़े होंगे, है ना? रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, फिर पानी गए न उबरे, मोती मानस। ये बीच में यति के लिए आप, तो छंद में यति के लिए भी इस चिन्ह का प्रयोग आप करते आए हो। और कहां प्रयोग किया है आपने, याद है? कभी भी डबल इन्वर्टेड कोमा जहां हो, दोहरा अवतरण चिन्ह जहां भी आए, है ना, उससे पहले हमेशा ये चिन्ह आता कि नहीं आता है? महावीर स्वामी ने कहा अल्प विराम, अहिंसा परमो धर्म, वो दोहरे अवतरण चिन्ह डबल इन्वर्टेड कोमा में आप लिखते हो, है ना? तो दोहरे अवतरण चिन्ह से पहले इसका प्रयोग करते हो कि नहीं करते हो? और कहां देखा है? किसी को पुकारना हो, अजी सुनते हो, अजी के बाद क्या करोगे? अल्पविराम का प्रयोग करते हो संबोधन के लिए भी। और कहां काम में लेते हो इसे? दो आश्रित उपवाक्य जब आता है ना, मैं कहता हूं सुबह हुई, अंधेरा छटा, मैं घूमने निकल गया। सुबह हुई के बाद क्या करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? तो यहां इस चिन्ह का प्रयोग हम लोग करते आ रहे हैं। लेखन में ज्यादातर आप इतना सब जानते ही है, हमेशा से इसका प्रयोग करते आ रहे हैं। चलिए, इसका नाम क्या है? अल्प विराम। एक ऐसा चिन्ह भी देखियो, क्या नाम है इसका?
अर्धविराम। अंग्रेजी में आप इसको सेमीकोलन कहते हो, है ना? हिंदी में इसका क्या नाम है? अर्धविराम। कहाँ लेखन में इसे कहाँ काम में लेते हो आप लोग? एक तो इसका प्रयोग विपरीतार्थ अर्थ में करते हैं हम। अगर कोई वाक्य में दो विपरीत वाक्य आपस में जोड़ो ना, जैसे हम पेड़ को पत्थर मारते हैं, वो हमें फल देता है। पत्थर मारते के बाद कौन सा चिन्ह लगाओगे? भाई आप उसको मार रहे हो, वो आपको दे रहा है, विपरीतार्थ हो गया ना। तो एक तो ऐसे प्रयोजन, ऐसे कोई वाक्य विपरीतार्थ वाले होते हैं ना, वहां बीच में ये वाला चिन्ह आता है। एक और प्रयोग होता है इसका, आप रात दिन करना चाहिए, कर नहीं पाते हो। अगर एक ही वाक्य के अंदर कुछ संज्ञाएं पृथक की गई है और दोनों के बीच में कोई ऐसा प्रधान योजक चिन्ह नहीं लगा रहे हो वाक्यों के बीच में, तो ये वाला चिन्ह आता है। जैसे मैं ये कहूं, एक और रामायण के अंदर राम, सीता, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न आदि पात्र है, फिर ये वाला चिन्ह लगाऊंगा, फिर लिखूंगा दूसरी ओर रावण, मंदोदरी, शूर्पणखा आदि पात्र है। तो रावण, मंदोदरी, शूर्पणखा तो अल्पविराम से। दोनों वाक्यों को परस्पर बीच में, दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह आएगा? अर्धविराम का प्रयोग हम करते हैं। और आप रात दिन इसका प्रयोग देखते हो, बस सजगता रखनी होती कि कहां प्रयोग किया जाना चाहिए, कहां नहीं किया जाना चाहिए। एक ऐसा चिन्ह देखे हो, विसर्ग सा लग रहा है ना, विसर्ग नहीं है ये। इस चिन्ह का नाम होता है अपूर्ण विराम। क्या नाम है इसका? अपूर्ण विराम। कहां काम में लेते हो? निबंध के शीर्षक पढ़े हो, है ना? दहेज प्रथा, अभिशाप या वरदान, दोनों के बीच में ऐसी बिंदी ऐसी लगी होती ना, क्या नाम है इसका? अपूर्ण विराम। या फिर सड़क पर चलते हो ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, बीच में ऐसा चिन्ह देखे हो, है ना? वहां वहां इस चिन्ह का प्रयोग करता है। अपूर्ण विराम का मतलब न के बराबर समय रुकने के लिए, बिल्कुल क्षणिक विराम लेते हम, वहां इस चिन्ह का प्रयोग करते हो, और कहीं इसका प्रयोग नहीं करते। एक ऐसा चिन्ह देखे हो, आजकल लोग इसको खड़ी पाई कहने लगे हैं, है ना? खड़ी पाई नहीं है ये, इसका नाम क्या है? पूर्ण विराम। अच्छा बताइए कहां काम में लेते हो इसको? अच्छा, सरल वाक्य के अंत में, संयुक्त वाक्य के अंत में और मिश्र वाक्य के अंत में इसका प्रयोग आप करते आए हो। अभी वाक्य पढ़ाई था हमने। और कहां काम में लेते हो? अभी एक उदाहरण लिखा था, दोहा मैंने आपको बताया था रहीमदास जी का। छंद में यति होती है ना, यति के लिए इसी चिन्ह को प्रयोग में लेते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, डंडा सा लगा देखा है? रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, डंडा सा लगा देखा है? कोई भी छंद में पूर्ण यति के लिए, पूर्ण ठहराव के लिए भी इस चिन्ह का प्रयोग करते हो। क्या नाम है इसका? पूर्ण विराम। और कहीं इसका काम नहीं है। एक ऐसा चिन्ह देखे हो, क्या नाम है इसका? एक नाम तो है इसका विस्मयादि बोधक चिन्ह, और एक नाम है इसका संबोधन चिन्ह। हालांकि संबोधन के लिए अल्पविराम का प्रयोग भी करते हैं और संबोधन चिन्ह का प्रयोग भी करते हैं। इसका ज्यादातर जो नाम प्रसिद्ध है वो है विस्मयादि बोधक चिन्ह। कहां काम में लेते हो? हर्ष, शोक, घृणा, मनोभाव हम प्रकट कर रहे थे ना, विस्मयादि बोधक वाक्यों में सब में हम क्या कर रहे थे? यही चिन्ह काम में ले रहे थे ना। वाह क्या बात है। वाह के बाद कौन सा चिन्ह आएगा? भाइयों इधर आओ, भाइयों के बाद कौन सा चिन्ह लेखन में काम में रहे हो? तो इसके दो नाम है, ठीक है? एक ऐसा चिन्ह लेखन में काम में लेते हो, छोटी सी डंडी है ना, क्या नाम है इसका? योजक चिन्ह। हम पूरी हिंदी व्याकरण पढ़ते आए, कहां कहां काम में लिया इसको याद करो। देखे
अव्ययी भाव समास याद कीजिए। पुनरुक्ति सूचक शब्द लिख रहे थे ना आप, साफ साफ, मंद मंद, धीरे धीरे, बीच में कौन सा चिन्ह लगा रहे थे, है ना, समाधिकरण वाले पदों के बीच में। उसके बाद आइए द्वंद्व समास लिख रहे थे ना, हानि लाभ, जीवन मरण, बीच में कौन सा चिन्ह काम में ले रहे थे, लिखा है, और याद कीजिए। सासी से पहले ये चिन्ह आएगा, भरत सा भाई, सीता सी पत्नी, उससे पहले ये चिन्ह लेखन में काम में लेते हो कि नहीं लेते हो, है ना, और दूरे अवतरण चिन्ह से पहले आएगा ही आएगा। एक ऐसा चिन्ह भी देखो, क्या नाम है इस चिन्ह का, विवरण चिन्ह। क्या नाम है इसका, निर्देशक चिन्ह गलत है, इसका नाम विवरण चिन्ह है। अच्छा, आप लोग खूब इसको प्रयोग में लिए हो, याद करो, देखें, एप्लीकेशन लिखते हो ना, विषय, विषय के बाद कौन सा चिन्ह लगाते हो, मतलब उसका विवरण प्रस्तुत करते हो, है ना, और कहाँ काम में लेते हो। मैं कहूं पुरुषार्थ 4 है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो पुरुषार्थ 4 है के बाद क्या लगोगे, लिखते हो, आश्रम 4 है, फिर उसके आप विवरण प्रस्तुत करें, तो वहां इस चिन्ह का प्रयोग आप विवरण प्रस्तुत करने के लिए करते हो। इसमें 2 बिंदियां सी है और उसके आगे ये योजक चिन्ह सा लगा है, क्या नाम है इसका, विवरण चिन्ह। एक ऐसा चिन्ह लेखन में काम में लेते हो, डैश 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 डैश, है ना, रिक्त स्थान की पूर्ति करो, क्या नाम है इसका, हिंदी संवैधानिक स्थिति मैंने जिस दिन पढ़ाई उस दिन इस चिन्ह का नाम बताया था आपको, नहीं है, भूल गए, कोई बात नहीं, इस चिन्ह का नाम होता है लोप चिन्ह। क्या नाम है इसका, लोप चिन्ह। आजकल बहुत सारी किताबों के अंदर आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, हाँ, वक्ता या लेखक जानबूझ के कुछ अंश लेखन में छोड़ना चाहता है ना, वहां आजकल हिंदी में ये चिन्ह काम में लेने लगे हैं, परंतु वास्तव में लोप चिन्ह ये है, ठीक है, तो इसका भी चलन हो रहा है बहुत सारी किताबों में, आप ऐसे देखोगे। आज का मेरा स्टेटस देखो, ये चिन्ह खूब वहां पर आपको दिखेगा, क्या नाम है इसका, हाँ, कल मैं पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगे, 2-4 छंद, संत काव्य परंपरा और सूफी काव्य परंपरा दोनों को जोड़ते हैं, जो ईश्वर को निर्गुण निराकार मानते हैं, जगत से चलते हैं। कबीर लिखता है, कबीर कुतिया राम का, मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तित जाम। तो एक अलग तरह की शरणागति, ऐसा ही एक सूफियों का छंद मिला, हमने इश्क क्या, हमन को, यार एक दुआ है, ऐसे कुछ छंद है, उसमें आप गौर करो, देखें बीच में ऐसा एक्स 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 लिखा हुआ है ना, इस चिन्ह का नाम क्या है, वक्ता या लेखक जानबूझ के कुछ अंश छोड़ना चाहे ना, तो वहां ये चिन्ह काम में आएगा। आपके सिलेबस में एक पहले कहानी थी समधिया, उसमें ये चिन्ह खूब आया है, याद करो, देखें, छोड़ के तो नहीं जाओगे, बड़ी माँ, डैश 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 डैश, आएगा ना, जानबूझ के कुछ अंश छोड़ना चाहे, इस चिन्ह का क्या नाम है, लोप चिन्ह। एक ऐसा चिन्ह लेखन में काम में लेते हो, क्या नाम है इसका, खूब याद है, प्रश्नवाचक चिन्ह या प्रश्न सूचक चिन्ह लिख दो, एक ही बात है। कहाँ काम में आता है ये, सीधा सीधा प्रयोग है, प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में आएगा, परंतु एक चीज का ध्यान रखना है, अगर एक ही वाक्य में एक से अधिक प्रश्न हो तो प्रत्येक प्रश्न के लिए अल्पविराम का प्रयोग किया जाए और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर एक ही वाक्य के अंदर कब आए, क्यों आए, किस लिए आए, कब जाओगे, एक ही वाक्य में इतने सारे प्रश्न हैं, तो प्रत्येक प्रश्न के बाद क्या करना है,
अल्पविराम का प्रयोग करोगे, वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाना है, इसका नाम प्रश्नवाचक चिन्ह है। एक ऐसा चिन्ह लेखन में काम में लेते हो, क्या नाम है इसका? कोष्ठक। गणित में ये 3 तरह के होते हैं शायद, बड़ा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, है ना। हमारी हिंदी भाषा में एक ही कोष्ठक चलता है। कहाँ काम में लेते हो इसको? नाटक पर एक है, स्क्रिप्ट या पटकथा देखिए, उसमें लिखा होता है राम, फिर एक बड़ी सी लाइन होती है, फिर कोष्ठक में लिखा हुआ है प्रेम से, लक्ष्मण इधर आओ, है ना। फिर नीचे लिखा होता है लक्ष्मण, फिर यहां लिखता है पैर पटकते हुए, है ना, परशुराम जी के पास जाऊंगा। अब आप इस नाटक का जब अभिनय करोगे, है ना, ये जो बड़ी सी लाइन है ना, इतनी बड़ी है, इस चिन्ह का नाम है निर्देशक चिन्ह। क्या नाम है? ये चिन्ह, ये जो नायक है इसको निर्देश दे रहा है कि आगे का डायलॉग कैसे बोलना है तुझे, है ना। तो जब भी अभिनेता या अभिनेत्री इसका अभिनय करेगा तो वो ये वाला जो है वो प्रेम से बोलेगा और ये वाला पैर पटक के बोलेगा। तो अभिनय किस मनोभाव से करना है ना। वहां ये 2 चिन्ह आपको काम में मिलेंगे। एक चिन्ह का तो नाम है निर्देशक चिन्ह, मतलब वो क्या करता है? निर्देश देता है। और कौन सा डायलॉग, किस अभिनय, किस मुद्रा में बोलना है, वो मुद्रा किस में लिखते हैं? कोष्ठक में लिखते हैं। एक ऐसा चिन्ह लेखन में काम में लेते हो, क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका? आप इसको ज्यादातर बराबर बोलते हो, है ना। इसको बराबर चिन्ह कहिए, असल में इसका नाम तुल्यता सूचक है। बराबर या तुल्यता सूचक चिन्ह कहां काम आता है? हिंदी में कहां काम आएगा ये? छोटी क्लासों में हिंदी के आपने मीनिंग याद किए ना, कठिन शब्दार्थ, भानु बराबर सूर्य, याद है ना, अर्थ को लिखने के लिए। और कहां काम में लेते हो? तुलना के लिए, 1 रुपये बराबर 100 पैसे, समान अंक, है ना। और तुलना के लिए भी इस चिन्ह का प्रयोग आप करते हैं। एक ऐसा चिन्ह देखियो, क्या नाम है इसका? हंस पद, या फिर इसको विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं। हंस पद या कहां काम में आता है ये? हाँ, जैसे मैं लिखता हूं मुझे जाना है, अब मुझे याद आया कि यहां एक शब्द लिखना भूल गया, अजमेर जाना था मुझे, तो अजमेर शब्द या स्पेस तो नहीं बचा है। अब आप क्या करोगे? ये ऐसे एक चिन्ह बना दोगे और ऊपर लिख दोगे अजमेर। अब जो भी बंदा पढ़ेगा वो इसको क्या पढ़ेगा? इसकी चोंच जिस तरफ है ना, वहां जो शब्द है वो यहां पढ़ा जाएगा। इसका नाम होता है हंस पद या फिर विस्मरण चिन्ह। हंस पद या फिर विस्मरण चिन्ह। एक ऐसा चिन्ह भी काम में दिखे, इस तरह का चिन्ह, फुल स्टॉप सा, देखे हो? क्या नाम है इसका? इसका नाम होता है लाघव चिन्ह, या पर इसको संक्षेपण चिन्ह भी कहते हैं। संक्षेपण चिन्ह कहिए अथवा तो लाघव चिन्ह कहिए, एक ही बात है। कहां काम आता है ये? किसी बहुत बड़े नाम को अगर आपको छोटा लिखना हो, मोहनदास करमचंद गांधी, मो फिर ये वाला चिन्ह लगाओ, क फिर ये वाला चिन्ह लगाओ, फिर गांधी लिख दो, है ना।
किसी बड़े नाम को छोटा लिखने के लिए, संक्षिप्त लिखने के लिए, लघु लिखने के लिए इस चिन्ह का काम में लेते हैं। इसका नाम होता है लाघव चिन्ह। एक इस तरह का चिन्ह देखो, क्या नाम है इसका? सिंगल इन्वर्टेड कोमा, एक हरा अवतरण चिन्ह भी कह सकते हैं या एक हरा उद्धरण चिन्ह भी कह सकते हैं। कहाँ काम आता है ये? एक तो निक नेम जब लिखते हो, हिंदी में कवियों के नाम आप पढ़ो, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला को इसी में लिखा मिलेगा ना। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, अज्ञेय किस में लिखा होगा? है ना, किसी का निक नेम। या फिर किसी वस्तु को पॉइंट आउट करते हो, जैसे मैं कहूं कामायनी प्रसाद की रचना थी, तो कामायनी को मैं किस में लिखूंगा? है ना, किसी को हाईलाइट करते हो तब भी इस चिन्ह का प्रयोग करते हो। एक ऐसा चिन्ह भी है, इसका नाम होता है दोहरा अवतरण या फिर दोहरा उद्धरण चिन्ह, है ना। कहां काम आता है ये? किसी के शब्दों को हूबहू लिखने के लिए। आप याद कीजिए, जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में थे उस समय आप पेपर के अंदर डेफिनेशन लिखते थे, परिभाषाएं, कथन लिखते थे, है ना। गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार, है ना। फिर उसका वक्तव्य याद रखते थे। किसी की बात को एज इट इज रखने के लिए इस चिन्ह को काम में लेते हैं, है ना। महावीर स्वामी ने कहा अहिंसा परमो धर्म। अब अहिंसा परमो धर्म हम एज इट इज लिख रहे हैं ना, किसी भी बात को हूबहू लिखने के लिए इस चिन्ह को काम में लेते हैं। इस चिन्ह का क्या नाम है? दोहरा अवतरण चिन्ह या दोहरा उद्धरण चिन्ह। एक ऐसा चिन्ह भी देखियो, है ना, क्या नाम है इसका? याद नहीं आ रहा? ऐसा चिन्ह, अरे कल ही मैंने आपको वर्तनी संबंधी अशुद्धि बताई थी। मैंने एक वाक्य लिखा था, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, है ना। उज्जवल शब्द गलत लिखा था, फिर मैंने नीचे सही शुद्ध वाक्य लिखते हुए उज्जवल शब्द को शुद्ध लिखा, पूरा वाक्य नहीं लिखा। उज्जवल को तो शुद्ध लिख दिया, बाकी पूरे वाक्य के नीचे में से कौन सा चिन्ह लगाया था मैंने? याद आया? क्या अर्थ होगा इसका? हाँ, शाबाश। इसका नाम होता है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। क्या नाम है? पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। कहाँ काम आता है ये? ऊपर जो लिखा है नीचे एज इट इज पढ़ा जाए। अब मान लीजिए मैं आपको 100 नाम लिखने के लिए कहूँ, सब नाम के आगे आपको श्रीमान लिखना है। आप क्या करोगे? एक नाम के आगे तो श्रीमान लिख दोगे, नीचे वाले के नीचे लिखते हो कि नहीं लिखते हो? ये वाला चिन्ह क्या नाम है इसका? पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। और कौन सा चिन्ह रह गया रे? एक चिन्ह और देखा होगा आप लोगों ने, देखा? नहीं देखा? चलो ये नहीं देखा है तो ये तो देखा है। आजकल कई ऐसा भी लिखते हैं। ये भी नहीं देखा है तो कई जगह ऐसा किताब में किसी शब्द के ऊपर लिखा हुआ देखा है, देखा होगा। ये भी नहीं देखा हो तो कोई किताब पढ़ोगे किसी शब्द के ऊपर कहीं कहीं गिनती लिखी होती है, होता है ना। क्या नाम है इसका? ऐसे चिन्ह देखे ना, कोई अध्याय पढ़ते हो तब ऐसे चिन्ह आपको मिलेंगे। अब आप किताब पढ़िए, जहां जहां ये वाले चिन्ह आ रहे हैं ना, है ना, इस चिन्ह का नाम होता है संकेत चिन्ह। इसके लिए मैं केवल एक त्रिभुज बनाता हूं, ठीक है। बाकी ये सारे आजकल चलन के अंदर है।
आप कोई भी किताब पढ़िएगा, इसका नाम होता है संकेत चिन्ह। कहां काम आता है ये? सड़क पर चलते हो ना, कभी चमचिए बने होते हैं इसके अंदर, कभी पेट्रोल पंप बना होता है इसके अंदर, है ना? सिंबल को इंडिकेट यही तो करता है। और बुक के अंदर स्टार बना के भी फुटनोट्स में उसका अर्थ लिखते हैं। कई बार लेसन के एंड के अंदर भी 1 2 3 करके उस शब्दों के अर्थ लिखते हैं, है ना? इसका नाम होता है संकेत चिन्ह। क्या नाम है? 2 तरह की परंपरा हिंदी में, कई तो पेज के नीचे ही दे देते हैं, कई अध्याय के समाप्त होने के बाद देखते हैं। इस संकेत चिन्हों के बाद जहां अध्याय खत्म हो रहा है ना, उसके पीछे आप देखना एक ऐसा चिन्ह बना होगा, रक्षाबंधन की राखी होते हैं ना, ऐसा चिन्ह होगा। इसका नाम होता है इतिश्री। क्या नाम है? या समाप्ति सूचक चिन्ह। आप कोई धर्म ग्रंथ पढ़ोगे ना, गीता का पाठ देखो, कोई आध्यात्मिक पुस्तक देखो, उसके बाद हमेशा ये चिन्ह आएगा। इस चिन्ह का नाम क्या है? इतिश्री या फिर समाप्ति सूचक चिन्ह। आजकल तो दी एंड लिखाता है, पुरानी फिल्में देखोगे तो भी ये चिन्ह आएगा, इतिश्री कहते हैं इसको। एक चिन्ह ऐसा भी तो काम में लेते हो, है? आप फॉर्म भरने गए ना, आपसे पूछा आपका माध्यम हिंदी है कि अंग्रेजी है, दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह होता है? क्या नाम है इसका? अंग्रेजी वाले नहीं है, ओबली। हिंदी में कहते हैं इसको विकल्प चिन्ह। क्या नाम है? विकल्प चिन्ह कहां काम आता है भैया? दोनों में से एक का चुनाव करना हो तो ये वाला चिन्ह लेखन में काम में लेते हैं, है ना? तो मोटा मोटी ये वो चिन्ह है। और कोई याद आ रहा है क्या? और कोई विराम चिन्ह याद आ रहा है क्या? ये वाले चिन्ह लेखन में काम में लेते हो? उचित स्थान पर यति के लिए, ठहरने के लिए इन चिन्हों को प्रयोग में लेते हैं। अब किसका प्रयोग कहां होता है, कहां नहीं होता है, ये महत्वपूर्ण चिन्ह है, याद रहेंगे। चलो, इसका प्रिंट मैं आपको दे दूंगा, ठीक है?